हाँ, यस बेटा। आज कई दिनों के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। हम डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को, किस टाइप से किसी सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक किया जाता है। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, एक दो एग्जांपल्स और देते हैं जिसमें कि एफ वेरिएट करता है, सिंग नहीं होता। ओके, चलिए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है आज का फर्स्ट एग्जांपल। इसमें आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीरीज समेशन x e की पावर माइनस एन एक्स जीरो से स्टार्ट है इंफिनिटी तक इंटरवल 0 1 में करना है। जैसे मैंने आपको बताया था सीरीज है तो इसके पहले n टर्म्स का सम हम निकाल लेते हैं जिसे हम fn(x) कहेंगे और उस fn(x) को सीक्वेंस मानकर आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का टेस्ट करेंगे। अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंस है तो कन्वर्जेंस रहेगी और डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस रहेगी, ये मैंने आपको बताया था। ओके, चलिए देखिए हियर जो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज इज समेशन u n x। चलिए रखिए n को 0 पर रखें, e की पावर 0 1 तो x 1 रखेंगे तो x e की पावर माइनस x e की पावर माइनस 2x, n माइनस 1 रखेंगे तो x e की पावर माइनस n माइनस 1x। ओके, एटसेट्रा एंड सो ऑन। अब चूंकि ये सीरीज n 0 से स्टार्ट है तो इसके पहले n टर्म्स u1 u2 u3 से लगाकर un माइनस 1 तक आ जाएंगे। अगर 1 से स्टार्ट होता तो u1 u2 u3 से लगाकर un तक आता है। दैट मींस corresponding fn(x) here इसके इक्वल होना चाहिए। दिस इज u1 अंडरस्टूड है, इसका फंक्शन है x का फंक्शन है प्लस u2 प्लस u3 प्लस unx। इट शुड बी होना चाहिए। व्हाट इज दैट? दिस इज x u2x x e की पावर माइनस x, u2x x e की पावर माइनस 2x। दिस इज लास्ट un माइनस 1x x e की पावर माइनस n माइनस 1x। ये इस दी गई सीरीज के पहले n टर्म्स हैं। ओके, x इसमें से मैंने बाहर टेक ऑफ किया, बाहर कॉमन लिया तो हियर वी हैव 1 प्लस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस कितने टर्म्स तक? n टर्म्स तक, क्योंकि n माइनस 1 वाला टर्म इसका n वाला टर्म है तो n टर्म्स तक। हियर नोट करिए ये एक जीबी है। क्या है? बेसिकली ये एक जीबी है जिसका पहला टर्म जिसका पहला टर्म जी 1 है और रेशियो e की पावर माइनस x है तो n माइनस 1 टर्म का सम x 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r, या कह सकते हैं इट इज x 1 माइनस e की पावर माइनस nx अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x। इट शुड बी। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें, इसे क्या लिखा जा सकता है? x e की पावर nx माइनस 1 अपॉन e की पावर nx। इसे क्या लिखा जा सकता है? e की पावर x अपॉन कितना? e की पावर x माइनस 1। इट शुड बी दैट इज, ये चीज बनी हमारी e की पावर nx को अंदर ले जाएं
तो x e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 e की पावर nx अपॉन e की पावर nx 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर nx. It should be. This is f n x. ओके, इंटरवल हमारा 0 से 1 के बीच में है. जरा ध्यान दीजिए, अगर x 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा. नाउ fx जो हम निकालते हैं which is basically limit n tends to infinity f n x. अगर x 0 है तो ये लिमिट क्या आएगी 0. जरा सोच कर देखिए, क्यों x को 0 रखेंगे तो n खत्म हो जाएगा, पूरा 0 ही आ जाएगा. लेकिन आगे बचा 0 को निकाल दीजिए. 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1. इट शुड बी. इसमें अगर x 0 और 1 के बीच में है तो n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0. तो ये चीज क्या आ जाएगी, x e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1. इट शुड बी. ओके. इंटरवल हम ले लेते हैं 0 से लगाकर 1 तक, क्योंकि ये टर्म तो बाहर निकल ही जाएगी, सिंगल टर्म बचेगी. mn टेस्ट से इसे शो कर देंगे. नाउ वी हैव mn किसके इक्वल होता है, सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx का मॉड. नाउ वी हैव mn is equal to supremum of fnx minus fx का मॉड. ओके. और जैसे मैंने कहा, यस fnx भी 0 x 0 पर fx भी 0, तो उसे तो छोड़िए, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा ही, इस पर लीजिएगा. दिस इज जबकि 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1. ये इंटरवल हमने टेक किया 0 से 1 तक, जबकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 0 पर तो fnx माइनस fx 0 ही आएगा, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, राइट. That means mn is equal to supremum of fnx is this minus fx is this. तो पहली टर्म तो घट ही जाएगी, क्या बचेगा, माइनस x e की पावर x अपॉन e की पावर nx इंटू e की पावर x माइनस 1 का मॉड, जबकि 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1. ये चीज बनेगी. ओके, ठीक है. नाउ चूंकि x 0 1 के बीच में है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसे तो हटा ही दीजिए मोड को. चूंकि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, केवल नेगेटिव लगने की वजह से ये हमारी नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो इसे हटा दीजिए. दैट इज x e की पावर x x e की पावर x, चूंकि मोड वैल्यू हमने टेक की है यहां पर e की पावर nx, दिस इज e की पावर x माइनस 1 such that 0 less than x less than or equal to 1. It should be. Now let x is equal to 1 upon n. x is equal to 1 upon n, और n की वैल्यू आप कुछ भी रखें, ये 0 से बड़ा होगा और 1. इस पर ओपन कर दीजिए और इस पर क्लोज के बीच में होगा. अगर ये क्वांटिटी 1 अपॉन n पर ही सुप्रीमम है तो इक्वल आएगा, अदरवाइज ग्रेटर देन और इक्वल टू. रखिए x की जगह 1 अपॉन n, e की पावर 1 अपॉन n, e की पावर n 1 अपॉन n, तो e, और e की पावर 1 अपॉन n माइनस 1. इट शुड बी. दिस इज ये चीज बन जाएगी mn is equal to greater than or equal to this. Now अब हमें लिमिट निकालनी है mn की.
mn की लिमिट एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n e की पावर 1 अपॉन n अपॉन e इंटू e की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। ओके, जरा ध्यान दीजिए, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, e की पावर 0 1, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 तो फॉर्म 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 तो फॉर्म क्या बनी 0 अपॉन 0। तो एल हॉस्पिटल रूल से न्यूमरेटर को भी n के रिलेटेड डिफरेंशिएट कर लीजिए और डिनोमिनेटर को भी n के रिलेटेड डिफरेंशिएट कर लीजिए। ओके, करिए। सो वी हैव So we have mn as limit n tends to infinity। करें जी, 1 अपॉन n जो का तो 1 अपॉन n जो का तो e की पावर 1 अपॉन n जो का तो जी, e की पावर 1 अपॉन n का किया तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब की बार 1 अपॉन n का किया तो माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन n, नीचे e की पावर 1 अपॉन n का e की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर एंड दिस इज 1 का कितना 0 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर थ्रो द कैंसल, e की पावर 1 अपॉन n भी थ्रो द कैंसल। ओके, दैट शुड बी क्या चीज बनेगी, व्हाट इट शुड बी, this is 1 upon n plus 1 limit n tends to infinity mn as limit n tends to infinity greater than or equal to 1 upon n plus 1 upon e as limit n tends to infinity। ओके, या कह सकते हैं लिमिट mn as limit n tends to infinity रखें 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 प्लस 1 1 अपॉन n, सो mn does not equal to 0 as n tends to infinity। So giving sequence and consequently giving series is not uniform convergence, so giving series is not uniform convergence, is not uniform convergence and x is equal to 1 upon n as n tends to infinity रखेंगे तो 1 upon infinity 0 and x is equal to 0 is a point of non-uniform convergence, is a point of non-uniform convergence, is a point of non-uniform convergence, non-uniform convergence। okay, it should be। तो ये था दी गई सीरीज 0 से 1 इंटरवल में कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी और x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। ओके, इट शुड बी।
चलिए, now we taken another example, example 2, और ये CSIR में सेम सवाल आया था 2002 में, उसी टाइप का है, नेट में आया था ये सवाल। ये भी डिफरेंस ही लेना होता है, आपको दिखाना है टू प्रूव दैट जीरो इज ए पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, टू प्रूव दैट zero is a point of, to prove that zero is a point of non-uniform convergence for following series. For following series, to prove that zero is a point of non-uniform convergence of following series, that is summation n 1 to infinity x upon nx plus 1, and this is n minus 1 x plus 1, it should be, ये चीज बनेगी। ओके, जब भी इस टाइप की सीरीज दी जाए, जब भी इस टाइप की सीरीज दी जाए तो आप सोचिएगा हमेशा इसे डिफरेंस की फॉर्म में लिखने की कोशिश किया करें, राइट? चलिए देखिए, here giving series is summation n1 to infinite x upon n minus 1 x plus 1, and this is nx plus 1. This is unx, where unx is x upon n minus 1 x plus 1 nx plus 1। आप देखेंगे इसे कैसे लिखा जा सकता है, 1 upon nx plus 1, और दिस इज n minus 1 x plus 1, ऊपर आएगा nx plus 1 minus nx plus x minus 1, तो x upon this, ये चीज आ जाएगी, दिस इज unx। अब चूंकि ये सीरीज है समेशन unx, तो इसके पहले n टर्म्स n1 से स्टार्ट है, तो u1 plus u2 plus u3 plus un का सम निकाल लीजिए और उसे fnx के तौर पर रिप्रेजेंट कर लीजिए, तब fn सीक्वेंशियल टेस्ट अगर पॉसिबल होगा तो ml लगाकर आप उसकी नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखा सकते हैं कि जीरो इज ए पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। तो देखिए, देन हियर u1x 1 रखेंगे, 1 minus 1 0, 1 upon 1 1, 1 minus 1 upon x plus 1, 2 रखेंगे u2, कितना, 2 minus 1 1, तो 1 upon x plus 1 minus 1 upon n2 2x plus 1, u3x 3 रखेंगे तो 1 upon 3 minus 1 यानी 2x plus 1, 1 upon 3x plus 1, etc. and so on. This is unx, अगर आप लिखेंगे तो it should be 1 upon
n minus 1 x plus 1 minus 1 upon nx plus 1. That should be. ध्यान दीजिए, दिस से दिस कैंसल, दिस से दिस कैंसल, ये किसी से कैंसल तो या तो ये बचेगा या अच्छा दिस से दिस कैंसल तो या तो ये चीज आ गई. सो fn x किसके इक्वल होता है? दिस इज u1x प्लस u2x प्लस un(x) रखेंगे तो 1 माइनस फर्स्ट की फर्स्ट और लास्ट की लास्ट 1 माइनस 1 अपॉन nx प्लस 1 इट शुड बी. इसे 1 कह लीजिए. अब mn टेस्ट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फंक्शन fx चाहिए जो कि fnx की लिमिट होता है एज लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी. और वो दो तरीके से निकाल सकते हैं. x 0 है तो फिर तो 1 अपॉन 1 एक तो 0 हो गया, और अगर x 0 नहीं है क्योंकि 0 इज ए पॉइंट ऑफ यानी 0 इंक्लूड किया है उसने, तो 0 पर ये एक तरीके से हाँ क्या करेगी? वाइब्रेट कर रही है. 0 पर कुछ और है और 0 नहीं है तो fx की वैल्यू कुछ और आएगी. ये fx इज limit of fnx as limit n tends to infinity. Now fx is equal to as limit n tends to infinity fnx. This is limit n tends to infinity fnx. This is 1 minus 1 upon nx plus 1. It should be. वाइब्रेट होगा. ये x को 0 पुट करें तो 1 अपॉन 1 1 माइनस 1 0. कब? जब x 0 है. और ध्यान दीजिए अगर x 0 नहीं है तो क्या चीज n बना रहेगा? n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी. 0 तो 1 होगा अगर x इज नॉट इक्वल टू 0. दैट शुड बी ओके. तो 0 के लिए तो क्या चेक करें आप? राइट क्यों? 0 के लिए तो 1 माइनस 1 fn भी 0 f भी 0 तो mn भी 0 हो जाएगा. कांस्टेंट फंक्शन है तो x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए लेकर चलिएगा. नाउ इफ व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, नाउ इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 वी हैव mn is equal to supremum of fnx minus fx का mod as x is not equal to 0. ओके रखेंगे. दिस इज सुप्रीमम ऑफ mod of fnx 1 minus 1 upon nx plus 1 minus fx when x is not equal to 0. this is 1 because x is not equal to 0. 1 से 1 कैंसिल हुआ और 1 अपॉन nx प्लस 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. माइनस लगने पर ये नेगेटिव हो रही है तो मोड वैल्यू के लिए माइनस इसका हटा दीजिए. देन इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. सो इट शुड बी mn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड हटाएंगे तो 1 अपॉन nx प्लस 1 एज x इज नॉट इक्वल टू 0. अंडरस्टैंड? अब x 0 नहीं है. लेट हमने माना x इज इक्वल टू 1 अपॉन n. x इज इक्वल टू 1 अपॉन n. अगर ये सीरीज या fn(x) के कोरेस्पोंडिंग सीक्वेंस fn(x) इज इक्वल टू 1 पर ही इसका सुप्रीमम है तो इक्वल, अदरवाइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन n. 1 अपॉन n मैंने बताया इस टाइप से लेते हैं कि n के साथ में जो उसका कॉम्बिनेशन है वो न्यूट्रलाइज होकर कांस्टेंट रह जाए. प्लस 1 इट शुड बी. दिस इज तो दैट इज 1/2. इसका मतलब हुआ कि mn या तो 1/2 है या उससे बड़ा है. दोनों ही केसेस में ये आप सर्टेन है कहने के लिए कि mn not tends to 0 as n tends to infinity. So we have mn not equal to 0 as n tends to infinity. So given series is non-uniform convergence. So given series is not uniform convergence,
not uniform convergence and x is equal to 1 upon n, and n tends to infinity means 1 upon infinity means 0, and x is equal to 0 is a point of non-uniform convergence, is a point of non-uniform convergence, is a point of non-uniform convergence. It should be okay. तो ये लगभग अभी तक हमने डिस्कस किया, पहले 2-3 लेक्चर्स में भी बताया कि किस टाइप से दी गई सीक्वेंस या किसी सीरीज को हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट या नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट शो करते हैं। कई सारे और भी एग्जांपल्स इस पर बन सकते हैं, बट लॉजिक सभी का एक है। उम्मीद है आई होप you will try some examples also and able to do each problem which based on the uniform convergence and point of uniform convergence and non convergence। नेक्स्ट लेक्चर में जो पॉसिबल हुआ तो कल संडे है, अदरवाइज मंडे में मैं आपको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा। ओके, टेक थैंक्स।